हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। चलिए सब लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। रात का बज गया है 9 और आप लोगों को पता है कि रात का 9 बजे आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस बैच चलता है। अभी तक टाइम एंड वर्क का हो चुका है। अब टाइम एंड वर्क का 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 2 लेक्चर हो चुका है। आज कितना है? तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज तीसरा लेक्चर है। सभी लोग तैयार हो जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहा है आपका। अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का खत्म हो गया। नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस बैच में जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा रेशियो का जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं प्रैक्टिस बैच में, सारा मिल जाएगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस जितना भी एग्जाम होता है वो सारा एग्जाम में ये रिलेट करेगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ समय दे रहे हैं, अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए अपना व्हाट्सएप पे और तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के। टाइमर लगा करके चालू करते हैं हम लोग। आपका पता है कि इस टाइम जब हम करवाने बैठते हैं तो कान में हेडफोन लगा करके एकदम सामने सामने सीरियस होकर के बैठ जाइएगा। ऐसा गलती से भी ना हो, है ना। जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं तो ऐसा गलती से भी ना हो कि आप लोग कर रहे हैं, बगल से आवाज आ रहा है, कुछ आवाज आ रहा है, तो ऐसा ना हो आप लोग के साथ। ठीक है, तो जो हम करवाते हैं उसमें हेडफोन लगाकर एकदम शांति से प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाइएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन चालू होने जा रहा है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। टाइमर ये रहा आपके सामने। ठीक है, 30 सेकंड का समय देंगे, लग जाइए काम पर। सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। दयानंद, चलिए ये रहा आपका 30 सेकंड खत्म। आइए हम बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए। ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन लेते हैं। मतलब ए लेता है आपका कितना दिन? 24 दिन। बी लेता है आपका कितना दिन? 20 दिन। सी लेता है आपका कितना दिन? 18 दिन। ठीक है, यहां तक आप लोग को पता है कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क ये तीनों का एलसीएम से निकलता है। ठीक, तो सर ये तीनों का आपका एलसीएम कैसे निकलेगा? ठीक है, आप लोग का इसका एलसीएम निकालने का 2-3 तरीका होता है। अगर जब आप लोग का दिमाग बढ़ जाएगा तो इसका एलसीएम आप लोग एक बार में निकाल दीजिएगा। ठीक है, सर एक बार में कैसे निकलेगा? एक बार में आप लोग निकाल दीजिएगा इसका एलसीएम कितना? 360। एक बार में निकाल दीजिएगा एलसीएम कितना इसका? 360। सर आप जो बताते हैं वो कैसे बताते हैं एलसीएम निकालने के लिए? यहां सीखिए। सर ये 24 और ये 18, ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन 6 है, तो 6 को पकड़िए। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 6 है, तो 6 को पकड़िए। सर फिर बड़ा नंबर को पकड़िए। कितना बार में है आपका? 6 चौक 24। ठीक है, फिर छोटा नंबर को पकड़िए। क्या है आपका? 6 तिया 18। तो यहां क्या घट रहा है? 3 घट रहा है, तो ये हो गया आपका 6 तिया 18। ठीक है, अब इसको देखिए। 20 इसका काम हो गया, 6 चौक 24, और इसका काम हो गया, क्या हो गया? 6 तिया 18। ठीक है, सर ये 20 बचा। 20 किससे बना है आपका? 20 बना है 4 × 5। ठीक है, 4 × 5। सर 4 तो पहले से है, क्या घट रहा है आपका? 5 घट रहा है। क्या घट रहा है आपका? 5 घट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। धीरे धीरे जब हम लोग से बेसिक चैप्टर कीजिएगा, जब बेसिक से याद आया हम बताते हैं। अभी तक रेशियो का हम मैराथन डाले हुए हैं। ठीक है, हम रेशियो का मैराथन डाले हुए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 से लेकर के 50 तक। कल संडे है, तो संडे को 51 से लेकर के 100 तक का हम लेकर के आएंगे। सारा वीडियो देख लीजिएगा। ये पूरा बेसिक है, एकदम अच्छा से हम बताए हुए हैं। जो भी व्यक्ति इसको देख लेगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में कंप्लीट हो जाएगा मैराथन से। कोई लेक्चर किसी का भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्जी टीचर का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियोज में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब मिल जाएगा आप लोग को। अब यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ पर 6 चौक 24, 24 तिया 72, 72 × 5 360। तो सर ये कितना आ गया? मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? एलसीएम आपका 360। वही बताया 360। जब आप लोग का दिमाग बढ़ जाएगा ना, तब ये 360 आप लोग को इससे करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा।
खुद दिमाग लगाइएगा, 360 बोलिएगा सर, नंबर देख करके ही बोल दीजिएगा 360, वो होता है दिमाग। ठीक है, चलिए आगे। 360 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 15 आएगा। इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपका? 18 आएगा। इसको इससे करेंगे आपका कितना आएगा? 20 आएगा। ये हो गया आपका एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क आ गया, डेज दिया हुआ था। बोला क्या गया है? बी और सी कार्य शुरू करते हैं। शुरू कौन करता है? बी और सी। सर बी और सी काम शुरू करते हैं, कितना काम करता है ये दोनों एक दिन में? 38 काम करता है। कितना काम करता है ये लोग? 38 काम करता है। 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। सर 6 दिन तक काम किया, इंटू 6, 180 और 48 कितना हो जाएगा आपका? 228। मतलब 228 काम ये लोग क्या किया है? कर लिया है। ठीक है, 228 काम कर लिया है। 360 में 228 काम कर लिया है, तो कितना काम बचा है आपका? 2। कितना काम बचा हुआ है आपका? 2, 3, 1, 132 काम बचा हुआ है। अब ये जो 132 काम बचा हुआ है आपका, वो कौन करने के लिए आएगा? 132 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा? ए करेगा। बोला गया है शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा कितना समय लिया जाता है। अच्छा, ये जो शेष काम बचा हुआ है, ए पर डे कितना काम करता है? 15 काम करता है। तो पर डे कितना काम करता है? ये 15 काम करता है। तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 3 से गया ये कितना बार में? 3 से गया ये 5 बार में। 3 से गया ये 44 बार में, मतलब 44/5 मतलब 8 4/5। ये था आपका बेसिक, एकदम प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन। फिर भी हम हल्का सा बेसिक बताने का भी प्रयास किए हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए इसको। आराम से देखिए और बनाइए इसको। चलिए टाइम अप। आइए बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका कि ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। ठीक है, मतलब बी जो है सो ए से 25% अधिक कुशल है। किससे अधिक कुशल है? ए से। तो बेस किसको माना है? ए को। और ये कुशलता का बात किया गया है, मतलब एफिशिएंसी का बात किया गया है। तो ए का एफिशिएंसी 4 है, उसमें 1 अधिक, तो बी का एफिशिएंसी क्या है आपका? 5। ये क्लियर है यहां तक? अच्छा, हमको ये बताइए, ए का एफिशिएंसी अगर 4 है, मतलब पर डे 4 काम करता है, तो 60 दिन में कितना काम करेगा? 240 काम करेगा। 60 दिन में कितना काम करेगा? ये 240 काम करेगा। टोटल वर्क निकल गया। बोला क्या गया है? देखिए, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिल करके पर डे कितना काम करता है? 9। तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 135 काम करेगा। अगर 240 में 135 काम हो गया तो कितना बचेगा आपका? 105 काम बचेगा। कितना काम बचेगा? 105 काम बचेगा। से अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो इस काम को सी के दिन में पूरा किया है, 14 डेज में पूरा किया है। यह है आपका रिमेनिंग वर्क, और सी के दिन में पूरा कर रहा है, 14 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो वर्क बाय डेज क्या निकलता है? एफिशिएंसी निकलता है। तो किसका एफिशिएंसी निकलेगा? ये सी का एफिशिएंसी निकलेगा। किसका एफिशिएंसी निकलेगा? ये सी का एफिशिएंसी निकलेगा ना। टोटल वर्क जो 105 काम बचा हुआ है वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो किसका एफिशिएंसी निकल गया? ये सी का निकल गया। फिर बोला क्या गया है? देखिए, अगर ये डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा? 7 से जाएगा 2 बार में, 7 से जाएगा कितना बार में? 15 बार में। मतलब क्या निकल गया? 15/2। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7.5। मतलब सी जो है सो पर डे कितना काम करता है? 7.5 काम करता है। बोला क्या गया है? एक साथ बी और सी मूल कार्य का 5/8
के दिन में पूरा करेंगे। हमको ये बताइए पहले कि मूल कार्य है कितना। मूल कार्य कितना है, 240 है। मूल कार्य का 5/8 करना है, मतलब 5/8 ये काम करना है। ये काम किसको किसको करना है, ये काम करना है आपका बी को, ये बी को, और किसको करना है, ये सी को करना है। तो 7 5 12 मतलब 12.5, मतलब 12.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बी और सी पर डे कितना काम कर रहा है, 7.5 और 5 12 हुआ, 12.5 हुआ। पॉइंट हटेगा, यहाँ क्या आएगा आपका 0 आएगा। 25 से 2 बार में, 25 से ये गया कितना बार में, 5 बार में। 8 से कितना बार में ये गया, 30 बार में गया। 5 से कितना बार में गया, 6 बार में गया। तो सर के दिन में कन्वर्ट करेगा, ये 12 दिन में कन्वर्ट करेगा। आंसर क्या होगा आपका 12 दिन में। फ्लो से बनाते जाइएगा, एकदम सही से आंसर आपका आते जाएगा। ठीक है, एकदम धैर्य से रख करके बनाइए, आप लोग का सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। जितना भी आज तक के इतिहास में आपका क्वेश्चन आया हुआ है टाइम एंड वर्क का, वो सारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। बस खाली इसको देखते रहिएगा मेरा। ठीक है, जो भी इंसान मेरा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेगा, उसका जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम होता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सारा मैथ का क्वेश्चन बनेगा। ये मेरे पर विश्वास रखिए, सारा मैथ का क्वेश्चन बनेगा। खाली हम जो करवाते जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने टाइमर, 30 सेकंड का समय दिए, बनाइए इसे। चलिए टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। ठीक है, समझिए। बोला गया है ए और बी एक काम को 36 दिनों तक ए और बी 36 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। मतलब कौन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। के दिन में काम खत्म करता है 36 दिन में। और यही काम जब कौन करता है, बी और सी करता है, तो के दिन में करता है 60 दिन में। और बोलता है ए और सी उस कार्य को के दिन में करता है 45 दिन में। ये दिया हुआ है आपका। अब इस सब क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगा। वही एलसीएम निकालने का हम तरीका बताए थे आप लोग को। वो तरीका क्या बताए थे, ये तीनों में ऐसा नंबर पकड़िए, ऐसा देखिए, ये तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन उससे भी एक अच्छा नंबर दिख रहा है। ये दोनों में देखिए, तो ये दोनों में दिख रहा है 15 कॉमन है। 15 कॉमन दिख रहा है ना, बस पकड़ लीजिए। अब इसको देखिए क्या होता है, 15 चौक 60, तो यहाँ 4 पकड़िए। ये क्या होता है, 15 3 45, 15 पहले से क्या घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है ना, सही। अब देखिए ये 36 किससे बनता है, 36 बनता है, 12 3 36। सर ये 4 3 12 पहले से है, और 15 के अंदर 3 छुपा हुआ है, कितना हो गया 36 पहले से है, तो यही आपका एलसीएम हो गया। इसके अंदर पूरा 60 भी छुपा हुआ है, इसके अंदर 45 भी छुपा हुआ है, इसके अंदर 36 भी छुपा हुआ है, हो गया एलसीएम खत्म। बेसिक क्लास में और बेसिक बता देंगे हम। देखिए यहाँ पर जब टाइम एंड वर्क का मैराथन लेकर के आएंगे, तो ये कितना हो गया आपका, ये देखिए 15 चौक 60, 60 तिया 180, कितना हो गया आपका ये 180, एलसीएम हो गया 180। अब डिवाइड कीजिए तो ये कटेगा आपका 5 बार में, ये आएगा आपका 3 बार में, ये आएगा आपका 4 बार में। ठीक है, अब सर तीनों को मिला करके जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। और मिला करके क्या है आपका 2a प्लस b प्लस c, 2 से जाएगा कितना बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया आपका, 6 आ गया। a प्लस b प्लस c कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब तीनों मिल करके पर डे कितना काम करता है, 6 काम करता है। बोला गया है a अकेले कितना दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। मतलब आपको एफिशिएंसी किसका चाहिए, a का चाहिए। ठीक है, तीनों मिल करके 6 काम करता है पर डे। बी और सी पर डे कितना काम करता है, 3।
हमको ये बताइए कि बी और सी अगर पर डे 3 काम कर रहा है, बी और सी पर डे 3 काम कर रहा है, तो ए भी पर डे 3 काम करता होगा, ए भी पर डे 3 काम करता होगा, तब ना 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। मतलब ए का एफिशिएंसी आ गया, पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 180 काम को करने में उसको सी को ए को कितना दिन लगेगा, 60 दिन ही लगेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन। सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। और बताइए किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ क्लास में समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते रहिएगा। जिसको भी प्रॉब्लम है, हम पहले बता दे रहे हैं कि किसी को भी इस सब में प्रॉब्लम होता है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हम लोग सभी टेक्निकल टीम, हम लोग सब लोग इसको देख लेंगे और आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का मैसेज कर रहा है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, कितना दिन तक मन नहीं लगेगा बाबू, है ना? कितना दिन तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा? एक बात याद रखिए कि अगर आप ये मेरा लेक्चर यहाँ पर YouTube में बैठ करके देख रहे हैं ना, तो वो अपना कमाई का आप नहीं देख रहे हैं, आपके माता पिता का कमाई का देख रहे हैं। तो थोड़ा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हुए ये सारा वीडियो जो हम बताते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ करना है, हो सकता है पढ़ाई में मन नहीं लगता हो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। लेकिन अगर लग रहा है कि पढ़ाई में कुछ कर लेंगे, तो अच्छा से तैयारी कीजिए। जिस चीज का तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। तो अभी ये सब फालतू काम बोलना बंद कर दीजिए कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। कोई काम में मन नहीं लगेगा। आप अभी अपना बिजनेस करना चालू कर दीजिए, मन नहीं लगेगा। आप अभी कोई काम फैक्ट्री में काम करने निकल जाइए, मन नहीं लगेगा। आपको विश्वास कीजिए, कोई काम में मन नहीं लगेगा। आपको आलीशान बंगला दे दिया जाए, उसमें ही मन नहीं लगेगा। कोविड में सब बंगला में ही कैद था ना, अपना घर में, जिस जो अच्छा से फाइनेंशियल कंडीशन जिसका ठीक था, वो घर में ही कैद था, उसको बंगला में ही मन नहीं लग रहा था। तो कोई भी काम में मन नहीं लगेगा जब तक खुद कोई काम में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, वो भी दिल से इन्वॉल्व नहीं होइएगा। कोई भी काम में दिल से इन्वॉल्व होइए। एक कहावत है कि काम को ऐसे करो कि काम को फक्र हो कि तुमने उसे किया है। एक कहावत है कि तुम काम को ऐसे करो कि काम को यह फक्र हो कि तुमने उस काम को किया है। तो कभी ऐसा बन करके दिखाइए। दोबारा मत बोलिए कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको क्वेश्चन। ये रहा आपका टाइमर, बनाइए। चलिए टाइम अप। देखिए आप लोग को पता है कि यह आदमी दिन भर 3 से 4 बैच लेता है ऑफलाइन, 1.5 घंटा का दिन भर ऑफलाइन बैच लेता है। रात का 9 से 10 आप लोग के लिए लाइव बैच करवा रहा है। सोचिए हम लोग कितना मेहनत करते होंगे। हम लोग का एज कितना हुआ है? हम लोग का 25-26 एज हुआ है। आप लोग क्या लगता है कि हम लोग का एज बहुत ज्यादा बुढ़ा गए? हम लोग ये 25-26 हुआ है। आदमी जिस एज में तैयारी करता है, हम लोग तैयारी करवाने के लिए निकले हैं। ये सारा पैनल, इतना पूरा यहाँ का तामझाम, ये सब लाइट, ये हम इस उम्र में कमा करके खर्चा किए हैं अपना। जिस उम्र में आदमी तैयारी करने निकलता है, 24-25 साल की उम्र में, हम 24-25 साल की उम्र में तैयारी करवाने निकले थे, और मात्र 6 से 7 महीना के अंदर ये पूरा डिजिटल पैनल, अब मेरा जो शहर है ना, उसमें ये सब कोई देखा भी नहीं था। ये सब उस शहर में हम लेकर के आए हैं, ये सब पहली बार। आप लोग के लिए मोटिवेशन तो हम है, ये हम लेकर के आए थे ये सब। मेरा शहर वाला अचानक देखा था कि मेरा शहर में भी ये सब आया हुआ है। तो ऐसा काम कीजिए
कि लोग देखे तो बोले कि हाँ बंदा काम कर रहा है। क्या लिखा हुआ देखिए, ए और बी एक काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, अच्छा यहां क्वेश्चन मिस्टेक है आपका, सी और बी होगा, यहां पर सी और बी होगा, ठीक है। इंग्लिश में सही है, ध्यान दीजिएगा अपने से, उसमें क्या है, सी ए सी दो बार थोड़ी ना देगा, खुद का दिमाग भी लगेगा कि सी और ए एक काम को कितने दिन में करता है, 32 दिन में, और सी और बी एक काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन, ठीक। सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम निकालिए, सेम तरीका एलसीएम निकालने का। देखिए अब ये तीनों में कॉमन आ रहा है 8, कॉमन आ रहा है ना। फिर ये बड़ा नंबर को पकड़िए, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 8, ये बड़ा नंबर को पकड़िए, सर 8 चौक 32, ये 4 होगा। फिर इसको पकड़िए, 8 तिया 24, 8 पहले से क्या घट रहा है, 3 घट रहा है। अब ये 16 किससे बनता है, 8 दूनी 24, 8 दूनी 16 से बनता है। 8 पहले से है और 4 के अंदर 2 पहले से है, हो गया है, खत्म, ठीक है। तो 8 चौक 32, 32 तिया 96, एलसीएम क्या आ जाएगा, 96। 96 को 16 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6। 96 को 32 से करेंगे क्या आएगा आपका, 3। 96 को 24 से करेंगे क्या आएगा आपका, 4। खत्म, आया ना। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ आगे, ये हो गया। हाँ नितिन कहां पर है, कुछ काम कर रहे हैं क्या, बोले 2 मिनट आइए ना ऊपर। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गया है उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया। सर 12 दिनों तक साथ कार्य किया है ना, ठीक है। तीनों का मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है, ये कितना हो गया 10, और 10 और 3 13। अब बता दिए हैं कि यहां पर क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी, 2 जाएगा नीचे, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 13/2। सर 13/2 ये a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके पर डे कितना काम कर रहा है, 13/2 काम कर रहा है। कितने दिन तक काम किया है, 12 दिन तक काम किया है, तो कितना काम कर लेगा, 13 छक 78, 78 काम कर लिया है ना। कितना काम बचा, 18 काम बचा। कितना काम बचा आपका, 18 काम बचा। और शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेगा, ठीक है। हमको ये बताइए, अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना था, 13/2। 13/2 का मतलब 6.5, 13/2 का मतलब 6.5। हमको निकालना किसका एफिशिएंसी है, सी का निकालना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6.5 है, उसमें से ए और बी का एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है आपका, 6 है, इसमें से अगर 6 माइनस कर देंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 0.5 आएगा। मतलब सी जो है सो पर डे 0.5 काम करता है। अगर सी पर डे 0.5 काम करता है तो पूरा काम, शेष कितना काम बचा है, 18 काम बचा है, शेष काम बचा है 18, और सी पर डे 0.5 काम करता है, ये आ जाएगा 10 बार में, ये कितना 2, 18 दूनी 36। मतलब शेष काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा, ठीक है नितिन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए
अच्छा 28 नंबर सेम आ गया है, ठीक है, 28 नंबर सेम आ गया है, 19 नंबर कीजिए। कीजिए। टाइम अप, दे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करवाए हैं क्या? क्या बात, सेम क्वेश्चन उतर गया ना। रिपीट कैसे कर दिया यार। तीस नंबर, इसको देखिए तो, ये करवाए हैं क्या? चलिए ये नहीं, ये करवाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, टाइमर नहीं, साथ साथ बनाइएगा। ए और बी क्रमशः एक काम को 20 दिन, ए करता है 20 दिन, बी करता है के दिन में 30 दिन, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन ए 4 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। एक साथ कार्य शुरू करते हैं, इसका मतलब पर डे कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, पर डे 5 काम करेगा, 4 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम कर देगा। 60 काम था, 20 काम कर दिया, बचा कितना, 40 काम बचा। फिर अब बी शेष कार्य पूरा करता है, बी पर डे कितना काम करता है, 2 काम करता है, 40 काम करने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल कुल टोटल दिन कितना लगा है, 20 इसको लगा है और 4 पहले किया है, कुल मिलाकर के 24 दिन लगा है, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था। 30 नंबर हो गया, 31 नंबर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने टाइमर, ये रहा आपके सामने टाइमर। 30 सेकंड का समय है आपके पास, बनाना चालू कीजिए। इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले आपका ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका, ठीक, साफ साफ दिख रहा है 96। कितना दिख रहा है आपका, 96। 24 से 4 बार में, 32 से 3 बार में, ठीक। यदि वे 7 कार्य करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज, ध्यान दीजिएगा। दोनों काम शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, तो कुल काम 18 दिन में पूरा हुआ। अच्छा, काम शुरू किया, बी कार्य छोड़ दिया, क्या ए कार्य छोड़ा था क्या, नहीं ना, ए तो शुरू से लेकर के अंत तक रहा है, मतलब ए जो है सो पूरा 18 दिन तक काम किया है। ए पर डे कितना काम करता है, 4 काम करता है, 18 दिन तक किया है, मतलब ए अकेला 72 काम किया होगा। इसका मतलब 96 में ये गया, कितना काम बचा, 9 में 7 गया 2, 24, मतलब ये 24 काम था वो कौन किया था, बी किया था। 24 काम कौन किया था, बी किया था। बी पर डे कितना काम करता है, 3, इसका मतलब 24 काम को करने में उसको 8 दिन लगा होगा, इसका मतलब वो 8 दिन तक काम किया था, 8 दिन के बाद वो काम छोड़ दिया था। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समझाएंगे नहीं, एकदम अच्छा से देखते हुए चलिए। 31 हो गया, 32 नंबर।
सेम क्वेश्चन है, दोबारा वही वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है, ठीक है, सेम पैटर्न है, बनाने ट्राई कीजिए। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। चलिए टाइम अप। क्या लिखा हुआ है देख, नीचे ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे दे दिया है, बोला है ए अकेले काम को 25 दिन में और बी अकेला उस काम को 40 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 200, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8, ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। क्या बोला गया, लाइन सुनिए। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए छोड़ा है, बी नहीं छोड़ा, याद रखिएगा। बी शुरू से अंत तक रहा है और पूरा काम 24 दिन में समाप्त हुआ है। इसका मतलब बी जो है, बी पर डे कितना काम करता है 5, मतलब ये 24 दिन तक पूरा काम किया है। इसका मतलब बी 120 काम किया है। बी कितना काम किया, 120 काम किया है। इसका मतलब जो बचा काम 80 वो कौन किया है, ए किया है। ए पर डे 8 काम करता है तो कितना दिन तक काम किया होगा, 10 दिन तक काम किया होगा, खत्म, ठीक है। ए ने काम कब छोड़ा, ए ने काम 10 दिन के बाद छोड़ा, आराम से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म, कोई जवाब ही नहीं ये सब क्वेश्चन का, जब हम बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बात चालू कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 33, आराम से बनाइए, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन हो रहा है आप लोग का, टाइम एंड वर्क का, बनाइए इसको। तुझ में रात दिन में, तुझ में टाइम अप। नेक्स्ट, कल संडे है, आराम से छुट्टी मनाइएगा। हम आप लोग के लिए मैराथन लेकर के आएंगे, ठीक है। हम मैराथन आप लोग के लिए लेके आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 51 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अभी तक मैराथन में आपका 1 से लेकर के 50 तक का रेशियो का हो चुका है। कल संडे है, कल 51 से लेकर के 100 तक का लेकर के आएंगे। सभी लोग देख लीजिएगा मैराथन वीडियो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा सब बुक से, देखिएगा। एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, पहले बता चुके हैं। 1/3 भाग अगर 10 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में, जबकि बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिन में, बी 3/5 भाग को के दिन में 24 दिन में, ये 8 बार में 8 पंजे 40, मतलब बी पूरा काम के दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक। एलसीएम क्या आएगा 120, टोटल वर्क कितना आ गया 120, ये कितना 4 और ये कितना 3, ठीक है। उन्होंने 10 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, वेरी गुड। दोनों मिलकर के पर डे कितना काम करेगा 7, 10 दिन में कितना काम करेगा 70, दोनों मिलकर के 70 काम कर लिया, कितना काम बचा 50। बोला गया है बचे हुए काम को सी अकेले 15 दिन में करता है, सी के दिन में करता है 15 दिन में करता है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 10/3 हो गया एफिशिएंसी, ये सी का हो गया। आगे क्या बोला गया, इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेला के दिन में करेगा, ये काम के 2/3 भाग को सी अकेला, सी का एफिशिएंसी क्या है 10/3, 3 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा ऊपर आपका 10/3 में 3 जाएगा ना ऊपर, तो 3 हो जाएगा ऊपर, ये काटिए, ये कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 से ये कितना बार में जाएगा 24 बार में, मतलब के दिन 24 दिन में, ठीक है। एकदम मत पूछिएगा कैसे हुआ, प्रैक्टिस बैच है, बेसिक नहीं, हम बेसिक क्लास में बताते हैं। जिसको भी बेसिक करना है मेरे शहर गिरिडीह में, झारखंड के गिरिडीह शहर में आकर के पढ़िएगा। एग्जाम 100% हम निकलवाने का गेट तक हम पहुंचा देंगे, कि अब बोलिएगा कि हाँ सर एग्जाम निकालने के लायक हम लोग बन गए,
यहां तक हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, टाइमर बनाइए। चलिए टाइम अप। देखिए अब क्या होगा, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपका ए और बी एक निश्चित कार्य को ए करता है 18 दिन में, बी करता है के दिन में 30 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 90। ये कितना बार में, 5 बार में, ये कितना बार में, 3 बार में। ये सब तो एक झटके में कर दीजिएगा, इस में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के पर डे कितना काम करता है 8। 5 दिन में कितना काम कर देगा 40। 90 में 40 काम हो गया, कितना काम बचा 50। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। सी अगर 15 दिन में पूरा करता है तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 10/3। सेम 10/3 आया, ठीक है। सी का एफिशिएंसी आ गया। ए और सी मिलकर के सामान्य कार्य का 5/6, ये कार्य नहीं करना है, इस कार्य का 5/6 कार्य करना है। किसको, ए और सी को। ए पर डे कितना काम करता है 5, सी पर डे कितना काम करता है 10/3। जोड़ेंगे कितना आएगा 15 10 25/3। मतलब ये दोनों मिल करके पर डे 25/3 काम करेगा। तो इस काम को डिवाइड कर दीजिए, 25/3 जाएगा ऊपर, ये हो गया 3। 3 से ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। 25 से ये 5 से 25 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 0 कट जाएगा 10। कितना बार में, कितने दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। क्या दिन में खत्म कर देगा 9 दिन में खत्म कर देगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर। रुकना नहीं है, थकना नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलिए जिसको भी मेरा बेसिक लेक्चर करना है, जिसको भी मेरा बेसिक लेक्चर करना है और एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग डिफेंस ये सब का तैयारी करना है, वो मेरे शहर गिरिडीह में आकर के, झारखंड के गिरिडीह शहर में आकर के मिलिए। आपको पूरा लेक्चर अच्छा से हम लोग तैयार करके देंगे। बेसिक हम लोग करवाएंगे और प्रैक्टिस ऐसे ही ऑनलाइन करवाते हैं। और बुकलेट भी हम लोग देंगे, अपना खुद का बुक देंगे हम लोग, जिससे क्वेश्चन अच्छा से अच्छा पैटर्न एग्जाम में भिड़ेगा और रिजल्ट भी आप लोग का होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। टाइम अप। अच्छा टाइम पहले हटा दिया ना, अच्छा एक बार देते हैं टाइम, ठीक। अरे यार आजा भाई, इसको क्या हुआ, आइए बनाते हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए। चलिए आया, क्या लिखा हुआ देखिए, एक नया पैटर्न है और ये पैटर्न का क्वेश्चन हम बेसिक लेक्चर में करवाते हैं। यहां पर एक बार में बनेगा। अब यहां पर क्या है, अभी तक जो हम क्वेश्चन करवाए वो क्या था, कोई भी ए और बी जो छोड़ता था, काम को छोड़ता था, वो शुरुआत से काम करके काम छोड़ देता था। मतलब 5 दिन काम किया छोड़ दिया, 4 दिन काम किया छोड़ दिया, 3 दिन काम किया छोड़ दिया। लेकिन यहां पर क्या है, अब अंतिम से 2 दिन पहले, अंतिम से 3 दिन पहले, अंतिम से 4 दिन पहले, ऐसा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट पैटर्न में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है, ए एक काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, एफिशिएंसी 6 और 5। ये करने में 3 से 4 सेकंड लगेगा, उससे बेसी लगेगा भी नहीं आप लोग को, ठीक है। 1 सेकंड कीमती है यहाँ पर एग्जाम के समय। देखिए वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से, क्या हुआ, पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। ट्रिक बताते हैं, सुनिएगा। जो काम छोड़ता है ना, जो काम छोड़ता है, कौन काम छोड़ता है, एक काम छोड़ा है, कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 1 दिन पहले काम छोड़ा है। क्या करना है, ए को पकड़िए, कान उसका पकड़िए
आप बोलिए क्या कि तुम जो छोड़ करके गया है ना एक दिन, पूरा करो तो उसको। अब ए बोलेगा देखो काम था 60, हमको खींच के लाएगा तो हम 6 काम, एक दिन का काम छोड़ा है ना, हम 6 काम एक्स्ट्रा करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 66। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों मिलकर के 11 काम करते हैं, ये 66 काम को करने में ठीक है के दिन लेंगे, 6 दिन लेंगे, आंसर के दिन हो जाएगा 6 दिन, खत्म। जो छोड़ के जाता है उसको कान पकड़ के लाना है, बोलेंगे नहीं पूरा काम करो तुम। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिएगा, ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए सेम, देखिए कोई टाइमर नहीं है, सुनिएगा। ए एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 40 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ये 5, ये 4, ये 3। अब देखिए क्या बोला है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है काम तीनों साथ में शुरू किया। अब क्या हुआ, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, पूरा होने से 4 दिन पहले। तो सी को बोलिए आओ तुम, उसको कान पड़े खींचिए। तो सी बोलेगा देखो सी बोलेगा देखिए हम पर डे 3 काम करते हैं, 4 दिन पहले काम छोड़े गए थे, तो 3 चौक 12, हम 12 काम एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो 12 काम एक्स्ट्रा कर देगा तो अब पहले 120 काम था, अब कितना काम हो गया 132 काम हो गया, ठीक है। तीनों मिलकर के पर डे कितना काम करता है 9 और 3 12, तीनों मिलकर के पर डे 12 काम करता है, तो 132 काम को करने में डिवाइड करेंगे कितना 11 दिन लगेगा, ये रहा आंसर। अभी इस टाइप का 2 और क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से, समझे। चलिए ये वाला समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए तो सभी को अभी के लिए गुड नाइट, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग 9 बजे। शेड्यूल आप लोग को पता है कि मेरा हर रात को 9 बजे होता है, सर का वॉकआउट 8 बजे होता है, सर का प्रैक्टिस सुबह 7 बजे होता है, मैम का प्रैक्टिस सुबह शाम को 7 बजे होता है, और बेसिक दोपहर 12 बजे होता है। ये आपका शेड्यूल है, एकदम आप लोग का चल रहा है। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, डिफेंस के लिए, जिसका भी आप देना चाहते हैं, ये सारा शेड्यूल को फॉलो कर लीजिएगा, सारा एग्जाम आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, ठीक है। अपना ख्याल रखें, माता पिता का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जय हिंद।